स्वागत है आप सभी का स्टडी टाइम पर। आज की इस वीडियो में हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर के कुछ खास एमसीक्यूज यहाँ पर करने वाले हैं जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू होने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। आपको बताना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो हमेशा आपकी फोकल लेंथ की डबल होती है। यानी कि अगर आपका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, मिरर विच इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। आपको बताना है कि हम शेविंग मिरर के तौर पर इनमें से किसका यूज करते हैं। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉनकेव मिरर। अब बात आती है कि भाई हम कॉनकेव मिरर को ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर आपकी एनलार्ज्ड इमेज भी फॉर्म करता है जिससे आपको फेस का लार्जर व्यू दिखेगा और शेविंग करने में भी हेल्प मिलेगी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि हमें सीधी इमेज और काफी बड़ी इमेज भी मिलनी चाहिए, तो हम कौन से मिरर का यूज करेंगे। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉनकेव मिरर। अब बात आती है कि भाई हमने कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर को क्यों नहीं यूज करा, जबकि इरेक्ट इमेज तो वो दोनों भी देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे इरेक्ट के साथ एनलार्ज्ड भी पूछा है। कॉन्वेक्स मिरर कभी भी एनलार्ज्ड इमेज नहीं बनाता, वो हमेशा पॉइंट साइज या फिर डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है। और रही बात प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर आपका सेम साइज, जितनी साइज का ऑब्जेक्ट था उतनी साइज की ही इमेज बनाता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉनकेव मिरर, क्योंकि वही इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज इजीली फॉर्म कर सकता है। इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूज ना हो। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, या फिर हम उसको साइड मिरर भी कहते हैं। तो कौन सा मिरर वो आपके कार्स में लगा हुआ होता है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है वो छोटी इमेज बनाता है जिससे ड्राइवर को पीछे का ट्रैफिक इजीली दिख जाता है और उसे ड्राइविंग में भी काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, आपको रियल इमेज और साथ में सेम साइज की इमेज चाहिए, तो आप कौन सा इसमें से मीन्स किस जगह पे आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, क्योंकि जब आप एट ट्वाइस द फोकल लेंथ पर अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं तो आपकी इमेज आपको हमेशा रियल और इन्वर्टेड और साथ में सेम साइज की, जितनी साइज का आपका ऑब्जेक्ट था उतनी साइज की इमेज आपको मिलनी है। और अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। अगर आप प्रिंसिपल फोकस पे रखेंगे तो आपको इन्फिनिटी पे मिलेगी इमेज, तो वहां पे तो केस ही खत्म हो गया, आपको सेम साइज की नहीं मिलने वाली। फिर अगर आप इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आपको इमेज कहाँ मिलेगी, फोकस पे, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी होगी, पॉइंट साइज, तो वो सेम साइज की नहीं होगी। और लास्ट ऑप्शन है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, तो वो आपको इमेज भी उसी साइड मिलेगी जहाँ पे ऑब्जेक्ट था, और वो वर्चुअल इरेक्ट होगी, रियल नहीं होगी। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। तो आपको बताना है कि कौन सा मिरर आप यहाँ पे यूज करेंगे, कि आप कितनी भी दूरी पे खड़े हो जाए आपकी इमेज हर बार सीधी यानी कि इरेक्ट बन रही है। तो वो कौन सा मिरर होगा, या तो प्लेन या फिर कॉन्वेक्स, क्योंकि जो प्लेन मिरर है ना वो तो हमेशा इरेक्ट सीधी इमेज ही बनाता है, और कॉन्वेक्स मिरर भी अपने सभी केसेस में इरेक्ट इमेज बनाता है। प्लेन मिरर में कभी आपने देखा है कि आपकी इमेज उल्टी बन रही है, नहीं ना। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉनकेव यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि कॉनकेव में इन्वर्टेड इमेज भी बनती है। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन इज, नेम द मिरर विच इज यूज्ड इन सोलर फर्नेस। तो उसमें हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, हम वही मिरर यूज करेंगे जो कि पूरी सनलाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दे और जिससे हमारा जो सामान है वो इजीली हीटअप हो जाए और आपका काम भी सोलर फर्नेसेस के अंदर जल्दी हो जाए। तो वो कौन सा मिरर है, ऑप्शन नंबर ए, कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर को ही हम कन्वर्जिंग बोलते हैं और वही सनलाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज इजीली कर सकता है।
नाउ द 8th क्वेश्चन इज मिरर फॉर्मूला इज एक्सप्रेस्ड एज। आपको बताना है कि इन चारों में से मिरर फॉर्मूला कौन सा है। देखिए, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये कंफ्यूजन के ही होते हैं दोनों। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस और f आपका फोकल लेंथ। सो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। नाउ द 9th क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट विच साइड ऑफ द मिरर। आपको बताना है कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर की किस साइड पे रखते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेफ्ट साइड। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा जाता है और लेफ्ट साइड वाली डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ली जाती है, जबकि राइट हैंड साइड वाली डिस्टेंस को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। इस चीज़ को भी आप साइन कन्वेंशन इजीली आप याद रखेंगे। नाउ द 10th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। हम इसमें से किसका यूज नहीं कर सकते लेंस बनाने के लिए। सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्ले। याद रखिएगा, हम क्ले का यूज कभी भी नहीं कर सकते लेंस बनाने के लिए, उससे जो है लेंस कभी भी फॉर्म नहीं हो पाता। नाउ 11th क्वेश्चन इज एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। देखिए, पावर ऑफ लेंस और आप इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर है उसमें डायरेक्ट पावर लिख के आएगा, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है पावर ऑफ अ लेंस, तो उसकी ऐसा यूनिट आप लिखेंगे डायोप्टर। और अगर खाली पावर लिख के आता तो आप लिखते वॉट। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा कि आपको लेंस वाली पावर की बतानी है या फिर नॉर्मल। नाउ द 12th क्वेश्चन इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। मतलब जो अंदर की तरफ कर्व्ड है, तो आपको बताना है वो कौन सा मिरर है। सो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉनकेव मिरर। और यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता कि कर्व्ड आउटवर्ड्स, तो आप कौन सा ऑप्शन लगाते? ऑप्शन नंबर ए, कॉन्वेक्स मिरर। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपके बोर्ड में जो है, मतलब हर साल ये क्वेश्चन आपका आता है। तो इसका आंसर क्या है? पहला पॉइंट तो ये है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, और जो आपकी इंसिडेंट रे है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, वो तीनों की तीनों हमेशा सेम प्लेन में लाई करेंगी। तो ये दो लॉज हैं आपके रिफ्लेक्शन के, जिनको आपको अच्छे से, इसी लाइन को आप इजीली याद रखिए, और एग्जाम में अगर आप ऐसे लिखेंगे फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? लाइट की डायरेक्शन में एक चेंज, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, जैसे कि वाटर से एयर में आ रही है। अब हम इस फिनोमिना को देखते कहाँ पर है? अगर आपने एक ग्लास में पानी लिया है और उसके अंदर पेंसिल रखी है, तो आप बाहर से देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा वो पेंसिल बेंट है, यानी कि ऊपर से टूट गई है, जबकि वो रियल में नहीं टूटी होती है। वो जस्ट इसीलिए होता है क्योंकि लाइट वाटर से एयर में आ रही है। अब थर्ड क्वेश्चन है स्टेट द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है। और एक चीज और आपको याद रखनी है, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होगा। तो ये था आपका स्नेल्स लॉ। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पावर ऑफ लेंस एंड फोकल लेंथ। तो देखिए, जो आपकी पावर ऑफ अ लेंस है वो फोकल लेंथ की हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर आपकी फोकल लेंथ डिक्रीज होगी तो पावर इंक्रीज होगी, और पावर डिक्रीज होगी तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगी। याद रखिएगा, फोकल लेंथ को हमेशा मीटर्स पे लिया जाता है, तभी पावर की करेक्ट वैल्यू डायोप्टर्स पे आती है। न्यूमेरिकल्स में इस तरह की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अब यहाँ पर दो कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहली ये कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव आती है, और दूसरी कि कॉनकेव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव आती है। ये आपको ध्यान इसलिए रखनी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कभी कभी हमारा आंसर गलत आता है,
तो इससे आप ध्यान रखेंगे कि अगर कॉनकेव लेंस है तो पावर नेगेटिव ही आनी चाहिए। इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे एंड होती है। बाकी क्लास 10th के सभी चैप्टर्स के MCQs के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप जनरल नॉलेज या फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस लाइक करते हैं तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।